वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऋषि की समाधि भाषा। समाधि में वाल्मीकि ऋषि को जो दर्शन हुआ है वैसा वाल्मीकि ऋषि को रामचंद्र जी ने वाल्मीकि ऋषि को कहा है, अब अवतार कार्य करना है, मेरे को ऐसी कोई जगह बताओ कि जहां रह करके मैं तपश्चर्या करूं, राक्षसों का विनाश भी करूं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, आप मेरे को ऐसी जगह बताओ कि जहां आप नहीं हो। जगत के आधार परमात्मा, भगवान का कोई आधार नहीं है, भगवान निराधार है। जो निराधार है, जो सबका आधार है, वही ईश्वर है। जगत भगवान में है। ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है कि जहां भगवान की सत्ता न हो। सभी में परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, मैं आपको जगह क्या बताऊं। अध्यात्म रामायण का तुलसीदास महाराज ने यहां भाषांतर किया। अध्यात्म रामायण के एक श्लोकों का भाषांतर वाल्मीकि ऋषि ने अनेक जगह बताई है। जिनके दंभ मोह नहीं माया, जिनके हृदय वसहु रघुराया। जो कभी छल कपट करता नहीं, जो आपको अर्पण किए बिना पानी भी पीता नहीं है, जो निंदा स्तुति में मन को शांत रखता है, उसके हृदय में आप, जो किसी का दुर्गुण देखता नहीं है, जो अपने गुण को कभी दुर्गुण को भूलता नहीं है, उसके हृदय में आप। वाल्मीकि ऋषि ने बहुत सुंदर जगह बताई है। रामचंद्र जी ने कहा, ये तो सब ठीक है, अवतार की लीला करना है। कहां? जो कि चित्रकूट पास में है, मंदाकिनी गंगा है। अत्रि ऋषि का वहां आश्रम है। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनसुया जी महान पतिव्रता। अत्रि ऋषि का गंगा स्नान करने का नियम था। वृद्धावस्था हो गई थी, गंगा स्नान करने को जाते हैं, बहुत परिश्रम होने लगा। अनसुया जी ने श्री गंगा माँ की प्रार्थना की, मियां मेरे आश्रम में, मेरे पतिदेव को बहुत त्रास होता है, अब उनकी वृद्धावस्था हो गई। श्री गंगा मैया कृपा करके अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा है, वहां आप जाओ, अनेक ऋषियों के वहां आश्रम है। वहां चित्रकूट में आप जो वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में आते हैं। गुणक राज साथ में, गुणक राजा ने कहा है, चित्रकूट में आपके लिए मैं पर्णकुटी बना दूंगा, आप पर्णकुटी में विराजमान होंगे, मैं आपका दर्शन करके फिर करते जाऊं। मंदाकिनी गंगा के किनारे प्रभु आए। चित्रकूट का दर्शन करने से, स्मरण करने से पाप का नाश होता है। चित्रकूट का महिमा बहुत वर्णन किया। श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में विराजमान है। भगवान जहां विराजते थे ऊपर कोई चढ़ता नहीं, राम जी के चरण चिन्ह है, सभी लोग नीचे से प्रदक्षिणा करते हैं। आज भी ये मर्यादा रखी। चित्रकूट में राम लक्ष्मण जानकी मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। गुणक राजा ने सुंदर पर्णकुटी बनाई है, राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। चित्रकूट में भी लोग जो रहते थे, उन्होंने सुना, दौड़ते हुए आए, सुंदर कंदमूल फल लेकर के श्री सीताराम जी को अर्पण करते हैं। राम दर्शन में आनंद आता है। भगवान की आंख में ऐसी दिव्य शक्ति है, इनका पाप छूट गया। आज तक चोरी करते थे, दुराचारी थे, प्रभु की नजर पड़ी, यह रघुनंदन दरस प्रभा। वीर लोगों को श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। उन्होंने वंदन करके कहा है, हम आपके सेवक हैं, आप जरा भी संकोच रखना नहीं, आप मेरे को आज्ञा देवे, हम आपकी सेवा करें। उनका प्रेम देख करके प्रभु प्रसन्न। चित्रकूट में अनेक संत महात्माओं के आश्रम है। ऋषियों ने जब सुना है श्री सीताराम जी आए हैं, दौड़ते हुए आते। ऋषि श्री सीताराम जी का दर्शन करते, उनको तो साक्षात ऐसा अनुभव हो गया, ये साक्षात नारायण। प्रातः काल में हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हुए लक्ष्मी नारायण का हम ध्यान करते। लक्ष्मी नारायण ही श्री सीताराम। ऋषियों को दर्शन में ऐसा आनंद हुआ, आनंद से श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज की
श्री गिरिराज धरण की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिब स्वामृतमेतदे गोविन्द दामोदर विक्रयकुकामाकिललोकपथं मुरारिपावापितचेतः द्रव्याधिकं लोभवशादो गोविन्द गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययो पुण्यानि नामानि पठन्ति गोविन्द सुखं शयानं निधये नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं मयता व्रजन्ति गोविन्द जीवे सदैवं भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य समस्तविनाशं गोविन्द दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच। ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः स्पिबन्ति सततम् श्रीरामनामामृतम्। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने से ही मन शुद्ध होता है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती। लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, अनेक बार तीर्थों में स्नान करते हैं, अच्छा है। अनेक बार यात्रा और तीर्थों में स्नान करने पर भी मन शुद्ध नहीं होता। स्नान से तन की शुद्धि होती है। विधि पूर्वक स्नान करने से थोड़े पाप का विनाश होता है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। अति दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, अच्छा करते हैं। विचार करने पर ध्यान में आता है उनका मन शुद्ध नहीं होता। बहुत दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती। दान से धन की शुद्धि होती है। लोग यज्ञ करते हैं, साधु ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराते हैं, अच्छा है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो मानव देता है वह उसको दूसरे जन्म में बहुत मिलता है। अन्न दान करने का फल इतना ही है, दूसरे जन्म में वो भूखा कभी रहेगा नहीं। अन्न दान जो करेगा उसको खाने का बहुत मिले, ठीक है। जो वस्त्र दान करता है उसको वस्त्र मिलता है। जिस वस्तु का आप दान करोगे वह अनेक रूप से, अनंत रूप से आपको मिले। दान देने से मन की शुद्धि नहीं होती। लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से पुण्य बढ़ेगा, मन की शुद्धि नहीं होगी। थोड़ा सा विचार करे, मन कब से बिगड़ा है, मन क्यों बिगड़ा है। प्रायः बाल्य अवस्था में सभी का मन शुद्ध होता है। बालक का मन इतना शुद्ध होता है, बालक को देखने वाले का भी मन शुद्ध रहता है। इसका यही कारण है, बालक का मन शुद्ध है। बालक बड़ा होता है और संसार का ध्यान करने लगता है, तब उसका मन बिगड़ता है।
बालक का मन बिगड़ने पर उसकी माँ भी उसके साथ दूर से प्रेम करती है। अब उसका मन बिगड़ा है। बाल्य अवस्था में सभी का मन शुद्ध था, बड़ा होने पर वो संसार का ध्यान करता है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। उस मन की शुद्धि श्री राम जी का ध्यान करे तो ही होगी। संसार मायामय है, संसार के सभी पदार्थों में माया मिली है, माया से ही संसार की उत्पत्ति है। ब्रह्म जो माया रहित शुद्ध है वो संसार की रचना कैसे करे? माया विशिष्ट ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करता है। संसार मायामय होने से संसार के किसी भी वस्तु का ध्यान स्मरण करने पर मन में माया ही आएगी। श्री राम श्री कृष्ण भगवान शंकर का स्वरूप माया रहित शुद्ध है। संसार के सभी आकार माया से भरे हुए। संसार के किसी भी आकार का जो चिंतन करता है उसके मन में विकार आता है, उसका मन बिगड़ता है। भगवान राम का स्वरूप माया से बना हुआ नहीं है। श्री राम माया रहित शुद्ध ब्रह्म। राम जी का ध्यान करो, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो, भगवान शंकर का ध्यान करो। आप जिसका ध्यान करते हो उसके जैसे आप होते हो। अपने मन के ऊपर पहरा रखना चाहिए। मेरा मन कहाँ जाता है, मेरा मन किसका चिंतन करता है, मेरे मन में कैसे विचार आते हैं। आप सब मालिक हो, मन आपका नौकर है। ये मन नौकर ऐसा बड़ा तोहफा नहीं है, वो खड्डे में फेंक देता है, वो पतन करता है। मन रूपी नौकर ऐसा है, आत्मा का विवेक रूपी धन को लूट लेता है। मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। मन से कभी संसार का ध्यान करना नहीं। संत सर्वकाल श्री राम जी का ध्यान करते हैं। आप आज से ऐसा नियम लो, किसी भी स्त्री का पुरुष का मैं ध्यान नहीं करूं, वो कैसा भी हो। मानव का जो ध्यान करेगा उसका मन बहुत बिगड़ेगा। आपके मन को शुद्ध रखना है, किसी भी स्त्री का चिंतन मत करो, किसी पुरुष का चिंतन मत करो। भगवान का ध्यान सर्वकाल करना बड़ा कठिन है। संत ही करते हैं। कदाच भगवान का ध्यान छूट जावे तो हर्ज नहीं है। बहुत सावधान रहना, अपने मन के ऊपर पहरा रखना चाहिए। मन किसी मानव का ध्यान तो नहीं करता। किसी भी मानव का ध्यान करोगे तो मन बिगड़ जाए। मन संसार का चिंतन करने के लिए भगवान ने नहीं दिया। मन देने वाले भगवान है। भगवान ने धन देने में थोड़ी विषमता की है। किसी को भगवान धन ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। कर्मानुसार धन देने में भगवान ने विषमता की है। मन भगवान ने सभी को एक सरीखा ही दिया है। गरीब को, श्रीमान को, सभी को मन भगवान एक सरीखा ही देते हैं। मन देने में प्रभु ने विषमता नहीं की है। मन किसके लिए दिया है? खराब विचार करने के लिए दिया है, काम सुख का चिंतन करने के लिए दिया है, मन पाप करने के लिए दिया है। विवेक से व्यवहार का काम करो। व्यवहार करना पड़ता है। मानव व्यवहार छोड़े सो अच्छा नहीं है। विवेक से व्यवहार कर। जिसको लंगोटी की भी जरूरत है, मुट्ठी चने की भी जिसको अपेक्षा है, उसके पीछे व्यवहार पड़ा है। व्यवहार तो करना ही पड़ता है। सुखदेव जी जैसे विरक्त संतों का व्यवहार छूट जाता है, जिनको लंगोटी की जरूरत नहीं है। किसी के सामने देखने की उनको इच्छा नहीं होती है। व्यास जी को सुखदेव जी महाराज ने कहा था, आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं। पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं होता है। जीव और ईश्वर का ही संबंध सच्चा है। जन्म से कौन पिता है? जन्म से कोई पिता नहीं है।
मरने के बाद कोई पिता नहीं रहता है। अरे पुत्र का मरण हो जावे तो पिता जीवित होने पर भी वो पिता नहीं कहा जा सकता। पुत्र होवे तो ही पिता है, पुत्र नहीं है तो पिता भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी को कहा था, पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। मैं जाता हूं, आप पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं। जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, ऐसे महापुरुषों का व्यवहार छूटता है। जब तक मानव को थोड़ी भी अपेक्षा है तब तक व्यवहार करना ही पड़ेगा। शुद्ध भाव से व्यवहार करो, पाप छोड़ करके व्यवहार करो। पाप होता है संसार का चिंतन करने से, संसार में रहने से पाप नहीं होता है। संसार में संत रहते हैं, अरे संसारी जीव भी रहता है। संसारी मानव का मन बिगड़ता है, संतों का मन शुद्ध रहता है। इसका एक ही कारण है, संत कभी संसार का, किसी स्त्री पुरुष का ध्यान करते नहीं। मानव शरीर का जो ध्यान करेगा उसका मन बिगड़ जाएगा। जितने पाप होते हैं वो संसार का चिंतन करने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का कभी ध्यान नहीं करता। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ेगा, पाप नहीं छूटेगा। कितने लोग दिन भर पुस्तक पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। जो बहुत पुस्तक पढ़ते रहते हैं उनका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है। शब्द ज्ञान जिसका बढ़ा है वो चर्चा बहुत करता है, बातें करता है। इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, ये बराबर नहीं है, ऐसा होना चाहिए। जो बहुत पुस्तक पढ़ता है वो साधु संतों की भी परीक्षा करने के लिए जाता है। 2 वर्ष पहले एक महाराज आए थे, वो कथा बहुत अच्छी करते हैं। तो सभी महाराज अच्छे हैं और आप सभी लोग भी बड़े अच्छे हो। इस संसार में कौन बुरा है? अपने मन को देखो। जो अपने मन को देखता है उसको ध्यान में आता है, मेरा मन जितना बुरा है उतना जगत में कुछ भी बुरा नहीं। संसार का ध्यान छोड़ो, पाप छूट जाएगा। नियम से परमात्मा का ध्यान करो। वेदांत के ग्रंथों में अंतःकरण के 4 भेद माने, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये अंतःकरण के 4 भेद है। अंतःकरण जब संसार का चिंतन करता है, संकल्प विकल्प करता है, तब उसको मन कहते हैं। अंतःकरण किसी विषय का निश्चय करता है तब उसका नाम बुद्धि है। अंतःकरण में जब अहम आता है, अहम भाव आता है, मैं करता हूं, तब उसको अभिमान कहते हैं। और अंतःकरण ही परमात्मा का चिंतन करता है तब उसका नाम चित्त है। चित्त ही चित्रकूट है। जब मन परमात्मा का ध्यान करता हुआ प्रभु में मिल जाता है, जब मन मिलेगा तो भगवान में ही मिलेगा। संसार के विषयों में मन मिलता नहीं है, फंसता है। व्यवहार में लोग ऐसा बोलते हैं, उसका मन फंस गया। मन संसार के विषय में कभी भी मिलता नहीं, फंस जाता है। थोड़ी समय वहां रहता है, मोह होता है, फिर वहां से हट जाता है। मन जब मिलेगा तब राम जी में ही मिलने वाला है। मन जड़ नहीं है, किसी जड़ वस्तु में मन मिलता नहीं। एक क्षण में मन अनेक देश में जाकर के आता है। मन चेतन है, भगवान में ही मिलेगा। दूध में शक्कर डाल दो तो दूध में शक्कर मिल जाएगी। दूध में शक्कर मिल जाए, फिर कोई ऐसा प्रयत्न करे कि दूध में से मैं शक्कर को अलग कर दूं। एक बालक था, माँ उसको प्रेम से समझा करके दूध पिलाती थी। बच्चे को समझाने के लिए दूध में उसने ज्यादा शक्कर डाल दी कि बहुत मीठा है, दूध पी ले। सो बालक ने ऐसा कहा, मैया ये दूध में तुमने जो शक्कर डाली है वह शक्कर दूध में से निकाल करके मेरे को दे दे।
अशक्य है। जो दूध में शक्कर मिल गई है उसको दूध से कोई अलग नहीं कर सकता। माँ ने कहा मैं दूसरी शक्कर तेरे को दूंगी, ये शक्कर तेरे को कैसे, कि दूसरी शक्कर मेरे को खानी नहीं। जो दूध में मिल गई है उसको दूध में से निकाल करके मेरे को दे। बालक हट करने लगा। जो शक्कर दूध में मिल गई है उसको दूध में से कोई अलग नहीं कर सकता है। दूध में शक्कर मिलती है, कोई 2 पत्थर दूध में डाल दे और दूध को उकाले, गर्म करे, वो पत्थर कभी दूध में मिलेगा? बहुत गर्म करो, कभी पत्थर दूध में मिलने वाला नहीं है। दूध और शक्कर दोनों सजातीय तत्व है। शक्कर में मिठास है और दूध में भी मिठास है। सजातीय में मिल जाता है, मिलने पर उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। दूध में कोई पत्थर डाले और गर्म करे, कभी पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध विजातीय तत्व है, दूध और शक्कर सजातीय तत्व है। शक्कर में मिठास है, दूध में मिठास है, पत्थर में मिठास कहाँ है? इसलिए पत्थर कभी भी दूध में मिलता नहीं। संसार जड़ है, मन जड़ नहीं है, मन चेतन है। चेतन मन, चेतन भगवान में ही मिल जाए। आज तक किसी का भी मन संसार के कोई जड़ वस्तु में मिला नहीं। मन संसार में फंसता है। मन देने लायक कोई स्त्री नहीं है, मन देने लायक कोई पुरुष नहीं है, मन देने लायक एक परमात्मा श्री राम। आपका मन भगवान को दे दो। भगवान आपका धन नहीं मांगते हैं। धन घर के लोगों को दो, धन कुटुंब को दो, धन समाज को दो। याद रखना, मन किसी मानव को देना नहीं। मानव ऐसा अज्ञानी है, अपने मन को संभाल सकता नहीं है, वो दूसरे के मन को क्या संभाले? इसीलिए कोई मानव मन देने लायक नहीं है। आप जिसको मन दोगे वही आपको रुलावेगा। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, अब इन लोगों ने मेरा मन बिगाड़ दिया, मेरे मन को बहुत दुख हुआ। अरे तुमने उनको मन दिया काहे को? तुमने मन दिया इसीलिए उसने बिगाड़ा है। मन देने लायक कोई मानव नहीं। मन देने लायक एक परमात्मा है। मन किसी मानव में कि जड़ वस्तु में मिलता नहीं है। मन जब मिलेगा तब भगवान में मिलेगा। मन परमात्मा का अंतःकरण चिंतन करे तो वो चित्त माना जाता है। चित्त चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण जानकी जी विराजमान। राम ज्ञान स्वरूप है, श्री सीता में पराभक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य का स्वरूप। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों चित्रकूट में है। परमात्मा ज्ञानमय है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ऐसा जो बराबर समझता है वो भक्ति करता है। जिसको ऐसा लगता है शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की भक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान पूर्वक भक्ति करो। आप तन नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो। मानव बोलता है मेरा शरीर बिगड़ गया है, मैं बिगड़ गया हूं, ऐसा नहीं बोलता है। शरीर जब बिगड़ता है तब आप उसको दवा देकर के सुधारते हो। आप तन को, मन को सुधारने वाले हो। वारंवार ऐसा चिंतन करो, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं राम जी का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं। अनेक जन्म का यह देह भाव ऐसा दृढ़ हो गया है, देह भाव भूलता नहीं। देह भाव ही जीव भाव है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी भाव में जीव रहता है। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा स्त्री पुरुषेतर भी नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है।
थोड़ी भी फुर्सत मिले तब ऐसा चिंतन करो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। बारंबार ऐसा चिंतन करोगे तो धीरे धीरे देह भाव भूल जाए। अनेक जन्म का देह भाव दृढ़ हो गया है। घर में जाकर के ऐसा बोलना नहीं कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ऐसा घर में बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। ऐसा बोलना नहीं, मन से बार बार चिंतन कर, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न है तो शरीर का सुख हो, आत्मा का सुख नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान है उसको भगवान का ज्ञान जल्दी होता। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव अपने स्वरूप को भी बराबर जानता नहीं। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, बारंबार चिंतन करो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का अंश हूं, मेरे को भगवान के धाम में जाना है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। व्यवहार कैसा शुद्ध है। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होवे तो लोग कहते हैं बालक आया है, बालक आया है। इसका अर्थ यह होता है ये बालक कहीं दूसरे जगह में रहता था, वो जगह छोड़ करके इस जगह में आया। आप शुद्ध चेतनात्मा हो, परमात्मा के अंश हो, आत्म स्वरूप का जिसको ज्ञान है वही भक्ति बराबर कर सकता है। जो शरीर मैं हूं और शरीर का सुख मेरा सुख है ऐसा समझता है वो भगवान की भक्ति क्या करे। ज्ञान पूर्वक भक्ति दृढ़ होती है। श्री सीता जी भक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य। वैराग्य के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। लक्ष्मण जी का स्वरूप कैसा दिव्य है, दिन भर राम सेवा करते हैं। जिसको भक्ति का आनंद मिलता है उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता। लक्ष्मण निद्रा का त्याग किया है, आहार का त्याग किया है, ऐसा रामायण में लिखा है। निद्रा और आहार दोनों छोड़ करके राम जी की भक्ति करते। कितने लोग एकादशी का उपवास तो करते हैं, उपवास करने पर भी भगवान का सतत स्मरण नहीं करते। एकादशी करते हैं पर उदास होकर के घर में बैठे आराम कर। कोई पूछे क्या उदास क्यों लगते हो, आज दाल भात खाया नहीं है ना तो अशक्ति आ गई है। एक दिन अन्न छोड़ता है। भक्ति का आनंद मिलना चाहिए। उपवास का लक्ष्य यह है कि भगवान का आनंद लेना है। उप शब्द का अर्थ होता है समीप में, वास शब्द का अर्थ है रहना। मन से भगवान के चरण में रहना ही उपवास है। कितने लोग उपवास तो करते हैं पर द्वादशी के दिन क्या खाना है उसका विचार एकादशी के दिन ही करते। कल क्या बना लेंगे, एकादशी की रात पूरी हो जावे, द्वादशी का सूर्योदय होने के बाद विचार। एकादशी समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। स्मार्त लोग आज एकादशी करेंगे और जो वैष्णव है वो कल एकादशी। एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। एकादशी करनी ही चाहिए। आप तो सब लोग करते हो ऐसा मेरे को लगता है। कितने लोग ऐसे होते हैं चातुर्मास की करते हैं, चातुर्मास होने के बाद उनकी दानत बिगड़ जाती। बातें करते हैं कि हम 4 महीना की करते हैं। अरे 4 महीना की करते हो भगवान के ऊपर उपकार करते हो। 12 मास की एकादशी। जिसको एकादशी का व्रत करना न हो और रामायण की भागवत की कथा सुनने के लिए जाए नहीं, कारण कथा में सुनने के बाद भी न करे तो उसको बहुत मार पड़ेगा। नास्तिक को भगवान सजा तो करते हैं, तो नास्तिक भगवान को ऐसा कहता है मैं कभी मंदिर में जाता ही नहीं था, मैंने कभी कथा सुनी नहीं थी, मैं कुछ जानता नहीं था, उसको सजा तो होगी। जो मंदिर में जाता है, जो कथा सुनता है और एकादशी नहीं करता है उसको बहुत सजा होगी। आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। एकादशी का व्रत करो। एकादशी समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है एकादशी के दिन अन्नदान नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन अन्नदान करना बड़ा पाप है। अन्नदान को महान पुण्य माना है। एकादशी के दिन सभी पाप अन्न में आकर के रहते। व्यभिचार का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, चोरी का पाप। आपके घर में कोई संबंधी आए हो और ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, उनको हाथ जोड़ करके वंदन करके कहना कि मेरे घर में आए हो तो करनी ही पड़ेगी। कदाच उसको बुरा लगे तो फिर से आपके घर में कभी आवेगा नहीं, दूसरा क्या करेगा। एकादशी के दिन अन्नदान करना पाप है। भिखारी को भी अन्न नहीं देना चाहिए। एकादशी में निष्ठा रखो। उपवास का लक्ष्य यह है मन से भगवान के चरण में रहना है। रामायण में ऐसा लिखा है, लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक उपवास कर, फलाहार भी नहीं किया है। निद्रा और आहार का त्याग लक्ष्मण जी ने किया है। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आती है वो भक्ति करता है। जिसका मन इंद्रिय सुख में फंसा हुआ है वो भक्ति का नाटक करता है। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अन्न खाया नहीं, फलाहार भी किया नहीं। लक्ष्मण जी प्रसन्न रहते थे, ऐसा रामायण में लिखा है। भक्ति में कैसी शक्ति है, जिसका मन भगवान में रहता है उसको भगवान की शक्ति मिलती है। भक्ति का जिसको आनंद मिला है उसकी भूख और प्यास कम हो जाती, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जिसको भक्ति का आनंद मिलता है। लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप से वो स्वरूप है। मंदाकिनी गंगा में राम लक्ष्मण जानकी स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ऋषियों के साथ सत्संग करते हैं, आनंद में प्रभु विराजमान। अयोध्या कांड का पूर्वार्ध यहाँ पूरा हो जाता है। अयोध्या कांड में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसे 2 भाग। पूर्वार्ध में रामचरित्र है और उत्तरार्ध में भरत जी का चरित्र। राम प्रेम की मूर्ति भरत है। गुहक राजा को भगवान की आज्ञा हुई है। चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजमान है। गुहक राजा को कहा अब यहां से घर में जाओ। गुहक राजा वंदन करके जाते हैं। मार्ग में गुहक राजा ने देखा है मंत्री जी रथ में से गिर गए। गंगा किनारे रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत जी को ऐसी आज्ञा दी थी अब यहां से अयोध्या में जाओ। राम वियोग का अति दुख है। मंत्री जी विचार करते हैं एक दिन मरना तो है, आज मैं मर जाऊं तो मेरी कीर्ति जगत में बहुत बढ़ जाए। राम वियोग में मेरे प्राण जाए। अब अयोध्या में जाकर के क्या करना है। मैं अयोध्या में जाऊंगा, सभी लोग मेरे को पूछेंगे राम कहाँ है, श्री सीता जी कहाँ है। मैं सभी को कहूंगा श्री सीताराम जी वन में गए। मैं ऐसा जवाब, मेरे प्राण निकलते रथ में से गिर गए। जिस मार्ग से राम गए थे उस मार्ग को घोड़े बार बार निकालते, घोड़े रोने लगे हमारे मालिक इस मार्ग से गए, मेरे को छोड़ करके। राम प्रेम की मूर्ति है। पशुओं को राम जी का वियोग सहन नहीं होता। घोड़े रोते हैं, मंत्री जी रोते हैं। कोई कंजूस आदमी बहुत बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन इकट्ठा करे और उसका धन कोई उठा करके ले जाए तो उसको कैसा दुख होता है। मेरा सब कुछ गया, राम ही मेरे सर्वस्व। मैं जीवित होकर के अयोध्या में जाता हूँ, अनर्थ होगा। मेरे को ऐसा लगता है दशरथ महाराज अब बहुत नहीं जीवित। मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को पूछेंगे मेरे राम को तू ले आया, राम आया है। मैं अपनी छाती पत्थर जैसी बनाकर कहूंगा राम गए। तो दशरथ महाराज बहुत ज्ञात। मेरे को ऐसा लगता है कभी दशरथ प्राण का त्याग।
मैं वहां जाऊंगा तो ये सब अनर्थ हो। मैं अयोध्या में जाऊंगा तब कौशल्या जी की माता है दौड़ती हुई आएगी, सभी तेरे को पूछे कि सीता जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या करूं? मंत्री जी व्याकुल हुए हैं, उनकी बहुत इच्छा है मेरे प्राण निकल जाए, एक दिन मरना तो है। राम जी ने मेरे कान में कहा है 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा, थोड़ी आशा है राम दर्शन होगा। किसी मानव की आशा रखना नहीं और प्रभु की आशा छोड़ना। किसी भी मानव की आशा रखना महा दुख है, भगवान की आशा रखना महान सुख है। भगवान किसी को निराश नहीं करते, वैष्णव आशा से ही भक्ति करते। कभी भगवान कृपा करेंगे, कभी भगवान को दया आएगी, मेरे को दर्शन हो। भगवान की आशा कभी छोड़ना। मंत्री जी को एक आशा थी, राम जी ने मेरे कान में कहा है मैं 14 वर्ष के बाद आऊं, राम दर्शन के लिए मेरे को जीवित कर, इसलिए प्राण निकलते नहीं। मंत्री जी रथ में से गिर गए, धरती में पड़े हुए। गोलक राजा आते हैं, मार्ग में देखा है कि मंत्री जी अब रथ नहीं चला सकते, गिर गए हैं। मंत्री जी को समझाते हैं, रथ में बैठा, मंत्री जी आप बुद्धिमान हो, परिणाम सब मंगल होते हैं, प्रभु की इच्छा है, आप धैर्य धारण। गोलक राजा समझ गए मंत्री जी रथ को नहीं चला सकते, 4 भीलों को आज्ञा दी है कि रथ को चलाओ, मंत्री जी को अयोध्या में छोड़ करके आओ। मंत्री जी मूर्छा है, दूर लोग रथ को चलाते हैं, अयोध्या के पास रथ आया। मंत्री जी ने देखा है अभी तो दिवस है, इस समय सब लोग जागते होंगे, इस समय मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सब लोग दौड़ते हुए आएंगे, मेरे को पूछेंगे राम कहाँ। अभी दिवस है, अभी मेरे को अयोध्या में जाना ही नहीं, रात्रि के समय में सब सो जाए तब मैं अयोध्या में। मैं लोगों को अपना मुख क्या बताऊं, मेरे जैसा निष्ठुर, मेरे जैसा पापी कोई नहीं। मैंने अपने आंख से देखा श्री सीताराम जी चलने लगे, अब अयोध्या में अनर्थ। भी लोगों को समझाया है मेरे को अयोध्या के बाहर सायंकाल तक रहना, अंधेरा होने के बाद मैं अयोध्या में रथ ले जाऊंगा, अब यहाँ से आप चले जाओ। भी लोगों को जाने की आज्ञा दी है। अयोध्या के बाहर मंत्री, रात्रि का समय हुआ तब मंत्री जी अंदर जाते। श्री राम वन में गए तब दशरथ महाराज कई के महल में थे, यही मंत्री जी को याद था, कई के महल थे, कई का महल स्मशान जैसा लगता है, खाने के लिए दौड़ता। महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ, आंख से बराबर दिखता नहीं। मंत्री जी बहुत दुर्बल हुए हैं, नाक में से नहीं मुख में से श्वास निकलता, प्राण व्याकुल, शरीर में शक्ति नहीं है, कान से सुनते नहीं है, आंख से बराबर दिखता नहीं है। महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ। राम वन में जाने के बाद दशरथ महाराज ने कहा है कई के घर में मेरे को लगा नहीं, मेरे को यहाँ कौशल्या जी की थोड़े समय तक मैं वहां जीवित रहूंगा। मंत्री जी जानते नहीं थे, एक दासी ने देखा, मंत्री जी कौशल्या जी के महल में नहीं जा सकते, बहुत दुर्बल हुए, श्वास मुख में से निकलता है, शरीर थर थर कांपता है, राम वियोग का ही दुख है। दासी ने हाथ पकड़ा है, मंत्री जी महाराज तो कौशल्या जी के घर, हाथ
पकड़ करके कौशल्या जी के महल में अंदर प्रवेश किया है। मंत्री जी ने देखा है दशरथ महाराज धरती में पड़े, राम राम राम, मुख में जरा तेज दिखता नहीं। राम जी के एक एक सद्गुण याद आए, राम जी का सरल स्वभाव, राम जी का विनय, राम जी का विवेक, एक एक सद्गुण जब याद आते हैं। राम के लिए लायक मैं पिता नहीं। मैंने उसको कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा, मैंने उसको वन में भी, मेरा राम को जरा ही बुरा लगा नहीं, मेरे को बारंबार वंदन करता। पिताजी ऊपर 14 वर्ष के बाद में आओ, कैसा बोलता, अरे मेरे प्राण निकलते नहीं है। राम के वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा, धिक्कार है, पश्चाताप कर रहे हैं। मंत्री जी ने अंदर प्रवेश किया है, आयुष्मान चिरंजीव। मंत्री जी का शब्द कान में गया है, डूबता है, उसको कोई आधार मिल जाए तो उसको थोड़ा सुख हो। राम वियोग समुद्र में डूबते थे, मंत्री जी का शब्द सुना है, राजा को थोड़ा आनंद हुआ। राजा आंख खोलते हैं, राजा ने देखा है मंत्री समझते जी मेरे को वंदन कर रहे। मंत्री जी को उठा लिया, छाती के साथ मंत्री जी मेरा राम आया है, आपके साथ है। राम कहा, मंत्री जी मेरे आपको देखना है। सीता जी आई के वन में, मेरे को राम सीताराम की संवाद का सुनी। कौशल्या जी को माता है आई है, सभी पूछती है, सब व्याकुल हुए हैं। रात्रि का समय है, आज की रात्रि भयंकर हो गई। अयोध्या के राजमहल में कोलाहल हो रहा है, सब रोने लगे, किसी का धैर्य रहा ही नहीं। उनका दुख को देख करके दुख को भी दुख होने लगा। मंत्री जी धीरज रख करके बोलते हैं, थोड़ी शांति रखो, मैं राम का संदेश सुना। सुनने के लिए बैठे। दशरथ महाराज को कहा, आप बड़े बुद्धिमान, आप महान ज्ञानी हो, आपने सत्संग किया है, धैर्य धारण रखो। आपकी आज्ञा हुई, मैं रथ पर लेकर के रामदूत के पास गया। राम जी को रथ में बैठने की इच्छा तो नहीं थी। जब मैंने कहा पिताजी की आज्ञा है, मैंने कहा पिताजी की अंतिम इच्छा है, मैं जब ऐसा बोला तो सीताजी की आंख में आंसू आ गए। सीताराम लक्ष्मण रथ में बैठे, रथ निकला, अयोध्या के लोग पीछे पीछे दौड़ते। सीताराम जी सभी को हाथ जोड़ करके समझाते थे, मैं आऊंगा, इसलिए मेरे माता पिता की सेवा करो। समझाने से कोई मानता ही नहीं। आपके राज्य में हमको सुख मिला है, आप वन में जाओ और हम घर में, ये नहीं होगा। आपका हमारा जरा भी त्रास नहीं हो, हम मन में कंदमूल फल लेकर के आएंगे, वो खाएंगे, आपकी दूर से हम सेवा करें, दूर से आपका दर्शन करेंगे, हमको घर में रहना ही। राम सभी को समझाते थे, कोई मानता ही नहीं। सायंकाल के समय में अयोध्या के बाहर रथ आया, फिर वही प्रभु ने काम किया। लोगों को ऐसा हुआ कि रात भर यहाँ सोएंगे, सभी को गाढ़ निद्रा आई। किसी ने उस दिन पानी भी नहीं पिया। राम जी ने योग माया को आज्ञा दी थी, इसलिए सभी को गाढ़ निद्रा। ये लोग मेरे को नहीं छोड़े। मध्य रात्रि के समय में सब गाढ़ निद्रा में थे, लोगों ने घर छोड़ा, निद्रा नहीं छोड़ी। घर का त्याग है, बहिरंग त्याग है, अंतरंग
कैसे त्याग होना चाहिए। सभी सो गए थे। रामायण में वर्णन है, भरत जी को रात्रि में नींद आती नहीं, भरत जी ने निद्रा का भी त्याग किया। रामवियोग का जिसको दुख है उसको निद्रा कैसी। सभी लोग सो गए थे, भगवान ने मेरे को जगाया। रात्रि के समय मैंने रथ चलाया। प्रातः काल में हम लोग शून्यवेरपुर में पहुंचे। शून्यवेरपुर का राजा गुरु को जब खबर मिली श्री सीताराम जी आए, वो दौड़ता हुआ आया। उसने तो राम जी को अपना राज अर्पण कर दिया। राम जी ने कुछ भी लिया नहीं। राम जी उसको प्रेम से मिले। रामचंद्र जी ने समझाया ये सब मेरा ही है, मैंने तेरे को संभालने के लिए प्रजा को सुखी करो। उसने बहुत आग्रह किया, फिर तो समझ गया कि राम जी की इच्छा नहीं। फिर तो गंगा किनारे एक बड़ा शीशम का वृक्ष है, वहां वो ले गया। राम जी ने गंगा मैया की सुंदर कथा सुनाई। लक्ष्मण जी ने तो ऐसा नियम लिया है, 14 वर्ष तक निद्रा और आहार का त्याग करके राम सेवा करो। लक्ष्मण जी जैसा प्रेम हमने कहीं देखा। जंगल में से झाड़ के कोमल पान ले आए और लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए, राम जी के लिए पान की शैया बनाई। रात्रि के समय में सीता राम जी पान की शैया में सोते थे। लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लेकर के खड़े थे। रात भर में जाती मैं श्री सीता राम जी की सेवा करूं। ऐसी सेवा तो आज तक किसी ने भी नहीं। उस समय गोरख राजा को बहुत दुख हुआ है। सीता जी पान की शैया में सोते थे तो बहुत व्याकुल हो गया। उसने कई को बहुत गाली दी। वो कई की बहुत निंदा करने लगा। तब लक्ष्मण जी ने उसको बहुत सुंदर उपदेश, उसको समझाया, संसार के सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति को छोड़ दो। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। ऐसा सुंदर लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया। प्रातः काल में श्री सीताराम जी जागे, गंगा जी में स्नान किया, संध्यादिक नित्य कर्म हुआ है। फिर तो गोरख राजा को आज्ञा हुई, चिंता न। संतों ने प्राण देकर के भी धर्म की रक्षा की। धन से भी धर्म श्रेष्ठ है, प्राण से भी धर्म श्रेष्ठ। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म। वो पुत्र भाग्यशाली है जो बहुत प्रेम से माता पिता की आज्ञा का पालन कर। 14 वर्ष के बाद में मैंने सीता जी की प्रार्थना की। दशरथ महाराज की आज्ञा है, सीता जी को वनवास का दुख सहन होगा। सीता जी ने हाथ जोड़, मैं उनका विनय क्या कहूं। मेरे को तो ऐसा था, मेरे ससुर जी जैसे आप मेरे को, मैं ज्यादा क्या हूं, वो बोल सकती है। पति की सेवा करना ही मेरा धर्म है। फिर तो केवल मैं राम जी के चरण की सेवा, उसका प्रेम मैं क्या हो सकता, मैं कुछ भी प्रेम। इसीलिए तो राम वियोग में जीवित में वापिस आया। मैंने देखा गंगा के पार प्रभु गए, वहां से चलने लगे, वहां खड़ा खड़ा मैं देखता था। मेरे जैसा अभागी को मंत्री जी व्याकुल हुए हैं। उस समय दशरथ महाराज के प्राण व्याकुल। राम कहा, लक्ष्मण कहा, मंत्री जी राम जहां हो वहां मेरे को ले जाओ, मेरे को भी राम बताओ, मेरे को राम को देखना है। यहाँ था तो मैंने कभी राम को देखा ही नहीं, मेरे को राम
आगे है। राम योग में आपसे बहुत नहीं। कौशल्या जी को कहा मेरी छाती में बहुत दुख है। कौशल्या जी धीरे धीरे छाती को बसा। कौशल्या जी समझाती है आपके आपका राम आवेगा। कौशल्या जी ने देखा सूर्यवंश का सूर्यवंश में जाता आपके आधार से मेरा जी। उस समय श्रवण के माता पिता दशरथ राजा को दिखते। मैंने जवानी में श्रवण को मारा है, उसके विरुद्ध माता पिता ने मेरे को साथ दिया है। साप की कथा सुनाई। मध्यरात्रि का समय हुआ है। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गए। राम युग में मैं बहुत दिन तक जीवित। 5 दिवस दशरथ महाराज जीवित है। प्राण को शुद्ध करने के लिए 5 बार श्री राम नाम लिया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम का जप करते हुए राजा ने प्राण का रानियां रोने लगी है। उस समय वशिष्ठ जी आए हैं, सभी को समझाया। राजा के शरीर को तेल में रखा। शिव को आज्ञा दी है भरत शत्रुघ्न को जल्दी ले आओ। इतना ही कहना गुरुदेव बुलाते। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुआ है तो भरत जी को वहां खराब खराब स्वप्न दिखते थे। भरत जी को भय लगता है क्या होने वाला है। भगवान शंकर की पूजा करते सीधे दौड़ते हुए आए हैं और कहा है गुरु जी बुलाते। मामा को वंदन किया। भरत शत्रुघ्न वहां से निकलते हैं। मार्ग में अनेक शत्रु अयोध्या में प्रवेश किया है। सब बाजार बंद। अयोध्या के लोग काले वस्त्र पहनकर के खूब। बहुत लोगों को शंका थी भरत नहीं है। भरत अयोध्या में आते ही कोई भरत को नजर देता नहीं। क्या हुआ? मेरे बहुत व्याकुल हुए हैं। कई कई के महल में आते हैं। कई कई ने जब सुना है भरत आया है दौड़ती हुई। कई कई की निष्ठुरता का कौन बता। कई कई ने प्रथम पूछा है मेरे भाई तो सब आनंद में, मेरी भाभियां सब आनंद में। भरत जी ने कहा मैं सब आनंद में है। मैं मेरे पिताजी का है। कई कई ने रोने का थोड़ा नाटक किया। भरत को कहा है सब कुछ सुधर गया, थोड़ी बाजी बिगड़ गई। बेटा को राजा होने वाला फिर भी अयोध्या का राजा। थोड़ी बाजी बिगड़ गई। तेरे पिता स्वर्ग में, मेरे पिता स्वर्ग में। मेरे पिताजी की नहीं सेवा। मैं मेरे पिताजी को क्या हुआ? राम 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 बोलते। भरत जी ने पूछा है उस समय राम कहाँ कहाँ? कई ने सब कथा सुनाई। राम को राज्याभिषेक होने वाला था। मंत्रा ने मेरे को सब कुछ समझाया। मैंने 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान से तेरे के लिए राजमार्ग राम वन में गए। भरत जी ने जब सुना है राम वन में गए, पिता के मरण को भूल राम को तुमने वनवास कहीं दिखता है। तेरी जीव क्यों सड़ गई? तेरी ऐसी बुद्धि थी। मेरा जन्म काहे को? मेरा जन्म सीताराम जी को त्रास देने के लिए हुआ। कहीं मेरे
को ऐसी सोच, मेरे को मालूम, मैं क्या करूं, मैं अपराधी हूँ। राम तुझे को माँ करता है, राम की माँ को मैं कैसे, राम नाराज होता है, मैं अपराधी, मेरे को ऐसी सोच, मेरे को मालूम, मैं क्या करूं, मैं अपराधी हूँ। राम तुझे को माँ करता है, राम की माँ को मैं कैसे, राम नाराज होता है, मैं अपराधी हूँ, मैं आज तेरे को इसे नहीं मारता, राम तुझे को माँ कर। उसी समय मन थोड़ा सुंदर हो गया, शत्रुघ्न को उठाया, उसको मेरे की शत्रुघ्न को समझा, उसके किसी के ऊपर हम दोनों कौशल्या माँ के पास, दोनों भाई दौड़ते हुए कौशल्या माँ के गए। कौशल्या जी ने जब सुना भरत आया है, कौशल्या माँ को तो ऐसा हुआ, मेरा राम आज वन में से घर में आया, राम ही भरत है, भरत ही राम, मेरा राम आया। कौशल्या माँ उठने का प्रयत्न करती है, कौशल्या माता के शरीर में जरा ही शक्ति थी, जाती है, होते हुए माता के चरण में वर्णन करते और कहा, माँ पापी बहुत का जन्म काहे को, मेरा जन्म तो होता तो अभी से होने वाला नहीं था, मेरे जैसा पापी अगर इस जगत में कौन, माँ मेरे राम कहा है, मैं सीधे भी कहा है। सीताराम जी को दुख देने के लिए मेरा जन्म हुआ। कौशल्या ने भरत को समझा, बेटा इसमें किसी का भी दोष नहीं, मेरे पाप का लक्ष्य, तेरे पिता बड़े पुण्यशाली थे, उनका प्रेम सच्चा था, ये सब कुछ मैं देख रही हूँ, अरे मेरे प्राण नहीं। पीताम्बर छोड़ा, राम ने वस्त्र वस्त्र फेंका, लक्ष्मण को बहुत कहा, लक्ष्मण ने माना नहीं, मैं राम जी की सेवा, सीता भी राम जी के पीछे पीछे, ये सब मेरे पाप का। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, भरत जी ने कौशल्या माता को कहा है, कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं सत्य कहता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, कैकेयी ने जो किया है उसमें मेरी सम्मति हो गई, तो वशिष्ठ ऋषि को मारने का पाप मेरे को, मैं नरक में जाऊं, गौशाला जलाने का पाप मेरे को, बालक को विष देने का पाप मेरे को लगे, ब्राह्मण वेद विग्रह करे तो ब्राह्मण की जो दुर्गति हो वैसी मेरी हो। मैं कुछ जानता, सभी पापों का वेद जी ने वहां वर्णन किया है, कैकेयी ने जो किया इसमें मेरी सम्मति हो तो सभी पाप मेरे को। मैं बेटा मेरा भरत कभी राम के साथ विरोध नहीं कर, जो लोग ऐसा बोलेंगे भरत ने किया है उनकी सदगति नहीं, मेरा भरत राम के साथ कभी विरोध नहीं, माने अनेक रीति से समझाए। वशिष्ठादि ऋषि आए, रामायण में ऐसा लिखा है, दशरथ महाराज अग्निहोत्री थे, अग्निहोत्री का अग्नि संस्कार, अग्निहोत्री के अग्निसूर्य, दशरथ महाराज महान तपस्वी थे, महान भगवत, शरीर जी के किनारे ले गए, चंदन से चिता की रचना की, भरत जी के हाथ से अग्नि संस्कार कराया, उस समय कौशल्या जी दौड़ती हुई अग्नि में प्रवेश करने के अपने माँ के चरण पकड़े, बहुत रोने लगे, राम दर्शन होकर
रहा था, मैं जल्दी राम का दर्शन कर, मैं तेरा ही देखूंगा। तो श्रीया जी को अनेक रीति से समझाया। फिर तो श्राद्ध है बिक्री जी, वशिष्ठ ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक श्राद्ध की, दान दिया है। 15-16 दिवस हो गए। फिर तो श्री अयोध्या जी में दशरथ महाराज के पीछे बड़ी शोक सभा हुई है, बड़ी भारी सभा है। सब अयोध्या की प्रजा आई है। वशिष्ठ ऋषि आकर के बैठे, प्रहलाद कौशल्या जी को माता है भी वहां, उस समय वशिष्ठ ऋषि ने भरत शत्रुघ्न को सभा में बुलाया। भरत शत्रुघ्न सभा में श्री राम से आंख में से प्रेमाश्रु राम लोग से भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी ने पास में बैठा। ज्ञान में शांति है, अज्ञान में दुख है। वशिष्ठ ऋषि का सुंदर ज्ञान प्रधान भाषण, प्रथम भाषण वशिष्ठ ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि ने भाषण में कहा है, जिसका जीवन मंगलमय उसका मरण मंगलमय, जिसका जीवन बिगड़ा है उसी का मरण बिगड़ता है। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है। दशरथ महाराज का मरण मंगलमय है। दशरथ महाराज का मरण हुआ ही नहीं है। दशरथ महाराज अमर है। जीवन में मानव जो कुछ पाप करता है वो पाप ही मरण को बिगाड़ते हैं। परमात्मा अति उदार है, दया के सागर है। जीव साधारण पाप करता है, भगवान कृपा करके उसकी क्षमा करते हैं। जीवन में मानव ऐसे पाप करता है कि जिसकी क्षमा करने की इच्छा भगवान को भी नहीं होती। कितने ऐसे पाप है कि जिसकी क्षमा भगवान भी नहीं करते। भगवान अति उदार है, बड़े दयालु है। साधारण पाप करे तो भगवान उसकी क्षमा करते हैं। मानव जीवन में ऐसे महान पाप करता है कि जिसकी क्षमा करने की भगवान को इच्छा नहीं होती है, पाप से ही मरण बिगड़ता है। जो राम कथा सुनता है, राम कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पूषाम महापातक नाश। राम कथा में पाप का विनाश करने की शक्ति है। राम नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। आप बहुत प्रेम से राम नाम का जप करते हो, राम जी की कथा सुनते हो, आपके पाप जल रहे हैं। आज से एक संकल्प करो, आज से मैं नवीन पाप नहीं करूं। लोग कथा सुनते हैं, पाप भी करते। कभी कभी मन में शंका होती है, अंदर से मन आता है पाप करना ठीक नहीं। फिर से मानव मन को समझाता है, दूसरे लोग बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूं। पाप को कभी साधारण समझना, दूसरे को काय को देखते। आज से पाप नहीं करो, पाप ही मरण को बिगाड़।
कितने लोगों के मन में खटकता तो है, पाप करते हैं तो मन को समझाते फिर से रामायण सुन लूं, बन जाए तो जल जाए। आज से पाप छोड़ दो, पाप छोड़ना ही महान पुण्य। पुण्य भले न होवे, बहुत सावधान रहो, मेरी आंख पाप न करे, मेरी जीभ पाप न करे, मेरा मन पाप न करे। पाप छोड़ना ही महान पुण्य। अंतकाल में जीवात्मा को अपने पाप दिखते, पाप को देख करके वो घबराता है, अब मेरे को मार पड़ने वाला है, अब मेरे को सजा होने वाली है। अंतकाल में जीव को भय लगता है, इसका कारण पाप है। पाप उसको प्रत्यक्ष दिखते, अब मेरे को सजा होने वाली। पाप का ही भय होता है। जिसने जीवन में पाप किया नहीं है उसको भय नहीं लगता, मैंने पाप नहीं किया है, यमराज मेरे को क्या करेंगे। अंतकाल में जीव को पुण्य याद आता नहीं है, पाप ही याद आता है। जीवन में मानव पुण्य करता है, थोड़ी सेवा पूजा भक्ति करता है, अंतकाल में उसको पुण्य का स्मरण नहीं होता है, पाप का ही स्मरण होता है। किसी को मृत्यु की शैया में याद आ जाए। एक बार मैं द्वारका में गया था, मैंने द्वारकानाथ का बहुत प्रेम से दर्शन किया, मैंने भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण। मृत्यु की शैया में इतना याद आ जाए तो भी मरण मंगलमय हो गए। जीवन में मानव पुण्य भी करता है, थोड़ी भक्ति करता है, अंतकाल में पाप ही याद आता है, पुण्य याद नहीं आता है। इसके अनेक कारण बताए। मानव पाप करता है तब एकाग्र चित्त से करता है। मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं, बहुत सावधान होकर के एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप अंतकाल में याद आता है। पुण्य करता है तब मानव अभिमान में होता है, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों को दक्षिणा देता हूं। पुण्य में जीव सावधान नहीं होता है, अभिमान में होता है। पाप करता है तब बहुत सावधान होता है, कोई जाने नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं। एकाग्र चित्त से और बहुत सावधान होकर के जो पाप किया गया है वही अंतकाल में याद आता है। पुण्य व्यग्र चित्त से करता है। मानव जब पुण्य करता है तब अभिमान में रहता है, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं पुण्य करता हूं। अभिमान में रह करके जो पुण्य किया है वो याद नहीं आता है, एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप याद आता है। पाप से ही मरण बिगड़ता है। मैंने बड़े बड़े साधु संतों का दर्शन किया है। वशिष्ठ ऋषि ने सभा में कहा है, दशरथ महाराज का मंगलमय प्रयाण हुआ। मरण और प्रयाण में बहुत अंतर है। 2-4 दिवस स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, पूजा नहीं, हाय करता है, अपवित्र अवस्था में प्राण को छोड़ता है, उसका मरण हुआ। दशरथ महाराज का मरण हुआ नहीं है। दशरथ महाराज प्रभु के धाम में गए। बड़े बड़े संतों का मरण मैंने देखा है, ऐसा मरण हुआ। उनके आंख में राम थे, उनके मन में राम थे, उनके मुख में राम थे, उनके रोम रोम में राम थे। राम नाम का जप करते हुए प्रभु के धाम में हो गए। भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह योग और ज्ञान धोखा देता है। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं। भक्ति का साथ न होवे तो ज्ञानी का मरण बिगड़ता है, भक्ति का साथ न होवे तो योगी का मरण बिगड़ता है। जब मरण समीप में होता है तो प्रथम वाचा बंद हो जाती है। मानो जीभ से बोल सकता है, वाचा बंद हो जाती है।
वाणी का लय मन में होता है। जीव से तो बोलता नहीं है, मन से थोड़ी थोड़ी बातें करता है। आरंभ में वाचा बंद होती है, वाणी का लय मन में हो जाता है। मन जब अति समीप में होता है तब मन का लय प्राण में हो जाता है। शरीर में श्वास चालू रहता है, फिर मन भी बधिर हो जाता है। वाणी का लय मन में और मन का लय प्राण में हो जाता है। जब मन का लय प्राण में होता है तब सभी को हृदय में प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होता है। सभी के हृदय में प्रकाश में परमात्मा नारायण। प्रभु शक्ति देते हैं, इसलिए आंख से मानव देखता है। आंख को देखने की शक्ति देने वाले भगवान है। कान को सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। यद वाचाम अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि मेदं यदिरमुपासते। जिस प्रकाश से वाणी बोलती है, सभी के हृदय में प्रकाश में परमात्मा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में परमात्मा है, उनका दर्शन तब होता है मन जब प्राण में मिल जाता है। मन बहिर्मुख है, इसीलिए हृदय में विराजमान भगवान का दर्शन नहीं होता है। मन जब अंतर्मुख होता है, वाणी का लय मन में और मन का लय जब प्राण में होता है, तब सभी को हृदय में प्रकाश में नारायण का दर्शन होता है। सभी को होता है। हृदय में प्रकाश में परमात्मा का दर्शन होने पर मन वासना से जहां बहुत फंस गया है वो चित्र दिखता है। उस चित्र को जीव ऐसा समझता है यह मैं हूं, फिर शरीर छोड़ता है। भागवत में भरत जी की कथा आई है। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, योगी है। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भरत जी ने बहुत वर्ष तक तपस्या किया, ओंकार का ध्यान करते, निराकार प्रकाश में ब्रह्म का चिंतन करते। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया। प्रेम से भगवान की पूजा करो, मूर्ति में फिर भगवान का प्रवेश होगा, भगवान की पूजा होगी। आंख में और मन में मूर्ति को स्थिर करो। अंत काल में भगवान की मूर्ति का दर्शन होवे तो भी मरण सुधरेगा। जो भक्ति को गौण समझता है, ऐसे ज्ञानी योगियों को अंत काल में संसार का चित्र दिखता है। और संसार का कोई चित्र देखने पर मन बिगड़ जाता है। भरत जी बड़े ज्ञानी थे, योगी थे। अंत काल में उनको हरणी का चित्र दिखा। जो हरणी ने गंडकी नदी के किनारे प्राण छोड़े थे, मृत्यु की शैया में भरत जी को हरणी दिखती है। कोई बहुत प्रेम से प्रभु का स्वरूप स्थापन करके पूजा करे, भगवान को अपने हृदय में रखे, तो अंत काल में भगवान का स्वरूप का दर्शन होगा। अंत काल में जिसको भगवान का स्वरूप दिखता है उसका मरण मंगलमय हो जाता है। भरत जी के ज्ञान योग को भक्ति का साथ नहीं था। निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे, ओंकार का जप करते थे। अंत काल में उनको भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है, हरणी का स्वरूप दिखा। उस हरणी के पेट में भरत जी को जाना पड़ा। अंत काल में भगवान का स्वरूप देखने में आवे तो बेड़ा पार है। बहुत प्रेम से पूजा करो। आपके भगवान को घर में रखना नहीं, आंख में रखो, हृदय में रखो। घर में भगवान को जो रखता है वो साधारण वैष्णव। सच्चा वैष्णव वो है जो भगवान को आंख में रखता, भगवान को हृदय में जो रखता। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करो। प्रभु के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति बराबर नहीं है।
भक्ति में लोभ रखना चाहिए। मानो घंटा 2 घंटा भक्ति करता है और उसको ऐसा लगता है दूसरे लोग तो कुछ करते नहीं, उनसे तो मैं बहुत करता। भक्ति में जिसको संतोष होता है उसकी उन्नति नहीं होती। भक्ति में जो लोभ लगता है और जो भोग में जिसने संतोष माना है वो भगवान के चरण में जाता है। भगवान के स्वरूप के साथ ऐसा प्रेम करो, भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करो। अंतकाल में भगवान का स्वरूप को जो देखता है उसका मरण मंगलमय होगा। भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में योग में भक्ति का साथ नहीं है वह ज्ञान योग धोखा देगा, मरण को बिगाड़ेगा। दशरथ महाराज के आंख में राम थे, दशरथ महाराज के हृदय में राम का स्वरूप था। उनको संसार का कोई चित्र दिखता नहीं था। राम में कैसा उनका प्रेम था। दशरथ महाराज के लिए रोने की जरूरत ही नहीं। दशरथ महाराज के एक एक सदगुण को याद करो। दशरथ महाराज के जैसी भक्ति करो, प्रभु में ऐसा प्रेम रखो। रोने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान के धाम में गए। बहुत रोने से जो मरा है वो कभी मिलने के लिए तो आता नहीं है। मानो दूसरे के लिए रोता है, मानो अपने लिए रोता नहीं है। मेरे को आज तक भगवान का दर्शन हुआ नहीं। अपने लिए रोना चाहिए। वशिष्ठ जी ने सुंदर उपदेश किया है। दशरथ महाराज को भगवान के धाम में अति आनंद में विराजमान, उनका मरण मंगलमय हुआ है, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। दशरथ महाराज के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक किसके लिए करना चाहिए? जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है वह शोचनीय। जो संध्या नहीं करता है वो शूद्र के जैसा हो जाता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीन, जो वेदाध्ययन नहीं करता है, तपश्चर्या नहीं करता